क्या हो गया? इतना चिंता में क्यों दिख रहे हो? इतना टेंशन में क्यों? इतना डिप्रेशन में क्यों दिख रहे हो? पेपर खराब हो गया, पेपर अच्छा नहीं गया, आपने जैसे सोचा था वैसे पेपर नहीं हुआ, आपने जिस हिसाब की तैयारी की थी, जिस लेवल की तैयारी की थी वैसे पेपर नहीं आया, आपके हिसाब से पेपर नहीं हुआ। यही हुआ आपके साथ। आपने जितना पढ़ा था, जो भी पढ़ा था वो उसको वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए, टेंशन में, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो गए। यही हो गया। इस वजह से परेशान हो आप, इस वजह से डिप्रेशन में हो। क्यों हो डिप्रेशन में भाई? पेपर खराब कितने लोगों का होता है? क्या आपका अकेले का पेपर खराब हुआ है? आपका अकेले का पेपर नहीं खराब हुआ है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें लाखों लोग पेपर देते हैं। अच्छा पेपर कितने का होता है? कुछ सैकड़ों में, कुछ हजारों में। बाकी सबका पेपर तो खराब ही होता है ना। 100 लोग अगर पेपर देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा 10 लोगों का पेपर अच्छा होता है, क्योंकि 10 सीट ही है। जितना सीट होगा उतना ही लोगों का अच्छा पेपर कहलाएगा ना। बाकी सबका तो खराब ही हो रहा है। क्या सबने मेहनत नहीं किया? सबने पढ़ाई नहीं किया? सबने उम्मीद नहीं किया? सबने क्या चाहा नहीं कि मुझे ये मिल जाए? जिनको नहीं मिला, क्या कोई जिनका जो जो फेलियर है उन सब ने यही चाहा था कि मुझे नहीं मिले? सबने दिल लगी लगाई थी, सबने चाहा था, सबको यही चाहिए था कि मेरा भी पेपर अच्छा हो, मुझे अच्छा हो। लेकिन क्या सबके साथ होगा क्या ये? नहीं। पेपर ज़्यादा लोगों का खराब होगा। सब ये होना पहले से तय, क्योंकि सीट कम है। जब सीट कम है तो ज़्यादातर लोगों का पेपर खराब ही होगा ना। 5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, उसमें से 30,000 40,000 सीटें हैं, तो 4 लाख 4.5 लाख लोग का पेपर खराब ही होना है ना। तो आप अकेले हो क्या? डिप्रेशन में बैठे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा पेपर खराब हो गया। आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ क्यों हो गया। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेपर खराब हुआ है। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है, ये मत सोचो कि उनका पेपर ऐसे गया और उनका अच्छा हो गया। उन्होंने कभी भी आपकी तरह ही आप डिप्रेशन में थे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी फेलियर ना देखा हो। हर इंसान को फेलियर मिलता है, क्योंकि फेलियर ही एक ऐसी चीज है जो आपको सिखाता है, आपको मजबूत बनाता है। आप तभी मजबूत बनोगे जब आपको ठोकरें लगेंगी, और ये वही ठोकरें हैं जो आपको मजबूत करता है। अगर आज आपका पेपर ऐसे आपको लग रहा है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा पेपर खराब हो गया, या मैंने बहुत मेहनत किया है, जितना मेहनत मुझे हो सकता था, मैंने सोचा था इस बार मेरा पेपर हो ही जाएगा, लेकिन आपका नहीं हो पाया, आपने पेपर में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, तो आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचने की जरूरत है कि मेरा पेपर क्यों नहीं अच्छा हुआ, जब मैंने पूरा सब कुछ पढ़ाई किया, फिर मैं वहां परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया। हो सकता है अभी आप घर पे बैठ के वो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा है कि ये तो बहुत आसान था, ऐसे हो गया, कर लिए। अभी यूट्यूब वगैरह पे इतने सारे चैनल वाले सब लोग अभी एनालिसिस लेके आ जाएंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन इतना आसान था, ये तो ऑप्शन से ही हो जाता था, ये तो एकदम इजी था, देखते ही मार देते थे, 2 सेकंड में इसका आंसर आ गया। कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता। यहाँ रूम पे घर पे बैठ के क्वेश्चन बताना कि ऐसे ऐसे सही होता है, वो बहुत आसान होता है। एग्जाम हॉल में इतने प्रेशर में क्वेश्चन कर पाना वो बहुत मुश्किल होता है। वहां पे कोई एक भी क्वेश्चन आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ एक प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर होता है आदमी के ऊपर कि यार मुझे इसमें परफॉर्म अच्छा करना है। उस प्रेशर में उस क्वेश्चन को करना वो टफ होता है। मैं इस बात जानता हूँ, और जो भी मेहनत करता है वो इस बात को जानता है कि कोई भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता जितना ऐसे घर पे आके बता देने में कैसे अच्छा लगता है कि हाँ भैया ऐसे ये क्वेश्चन तो ऐसे ही था, ऑप्शन से कर लेते, ये तो एकदम सिंपल था, क्लास में कराया गया था। याद आता है क्या? वहाँ एग्जाम हॉल में बैठने के बाद इतना प्रेशर होता ना। और जो बंदा ज़्यादा मेहनत किया होगा, जितना ही ज़्यादा आप मेहनत किए होगे, जितना ही ज़्यादा उम्मीदें रखे होगे, जितने ज़्यादा यकीन उस पर रखे होगे कि मेरा इस बार होगा, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर भी होगा। क्योंकि तकलीफ उसी को होती है, दर्द उसी को होता है जो उससे दिल लगी लगाया हुआ है, जिसने मेहनत किया हुआ है, जिसने तैयारी किया हो। उसको कोई तकलीफ नहीं है जिसने कोई तैयारी नहीं की है, बस गया एग्जाम दे दिया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसने तो तुक्का ही मार दिया, सब चलो बी मार देते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उसी को हो रही होगी जिसने मेहनत किया होगा, जिसने उसको चाहा होगा, दिन रात उसके लिए मेहनत किया होगा। रात दिन आप मेहनत किए, आपने सोचा कि इस बार मुझे नौकरी ले लेनी है, ये 2024 जाते जाते कभी मेरे जिंदगी में खुशखबरी आ जाए। आपने ये सोचा, आपने ये चाहा, ये सपना देखा, लेकिन आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वो सपना टूट रहा है, आपको ऐसा लग रहा है वो सपना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए टेंशन मत लो यार, कि कभी किसी न किसी दिन हर इंसान के साथ ऐसा हुआ है। अभी वर्ल्ड कप का मैच था, अभी इंडिया का, इंडिया इतनी अच्छे परफॉर्म कर रही थी। वो जो इंडिया ने 10 मैच जीते परफॉर्मेंस वाला ना, वो आपका वही टेस्ट सीरीज है।
जिसमें आपने टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, इतनी अच्छी तैयारी की और उसके बाद टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर भी आते थे, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार मेरा हो जाएगा। फाइनल में क्या हो गया, इतना प्रेशर ले लिए, इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया उसमें कि बेचारे वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। आपके साथ भी यही तो नहीं हुआ कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तैयारी किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आप इतना एग्जाम से इतना प्रेशर में आ गए कि यार मुझे बहुत अच्छा करना है, 90% लाना है, 90% नहीं लाएंगे तो इतना कंपटीशन हाई है, कम सीटें हैं, मेरा होगा ही नहीं होगा। 90% चक्कर में आप 60% भी अच्छे से नहीं कर पाए। क्या आपके साथ ये नहीं हो गया? ये चीज सोचने की बात है, ये एक कमी है और इस कमी को आपको दूर करने की बात है। उस कमी को जिस दिन दूर कर लोगे उस दिन आपका भी पेपर अच्छा होगा, क्योंकि आपके मेहनत में कमी है या आपके परफॉर्मेंस में कमी है, आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, ये चीज आपको समझना है। सिर्फ पढ़ने से ही एग्जाम अच्छा नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होती। पढ़ने के साथ साथ आपको ये सब चीजें भी समझनी होती, क्योंकि एग्जाम जो होता है ना एक युद्ध जैसा है, और युद्ध में हर तरफ से आपको चौकन्ना रहना होता है। सिर्फ आपको ये नहीं सिर्फ पढ़ लिए हो गया, पढ़ने के बाद उसको परफॉर्म कैसे करना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब भी चीजें भी आपको प्रैक्टिस करना होता है। और आपने शायद किया भी होगा, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, खूब सारे टेस्ट वगैरह भी किए होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन वो एक जो प्रेशर आता है ना रियल एग्जाम का, रियल वो प्रेशर हैंडल करना भी सीखना पड़ेगा। शायद आपका पेपर इस वजह से नहीं खराब हो गया। अगर ऐसा हो गया तो टेंशन नहीं लो, सबके साथ होता है। चलो अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक लड़का था जो कि एक एग्जाम की तैयारी कर रहा था, हर एक साल वो एग्जाम होता था, और उसने तैयारी करना शुरू किया और उसको लगता था कि वो निकल जाएगा। बहुत मेहनत की, उसने सब कुछ छोड़ दिया अपना, जितना मतलब उसने सारा चीजें, सारा इंटरटेनमेंट, सब कुछ, सिर्फ उसने पढ़ाई किया। पूरा दिन रात 24 घंटा उसका शेड्यूल यही रहता था, बस उसको पढ़ना ही पढ़ना है, और उसको ये था कि मुझे इस साल नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है। उसने पूरी मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत किया, और जितना उससे हो सकता था उसने टेस्ट दिया, सब कुछ दिया, एकदम अच्छे से मेहनत की। टेस्ट में भी उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, टेस्ट में भी मतलब इतना आता था कि उसको ऐसा लगने लगा कि हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा कि हाँ उसकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो बढ़िया कर लेगा। लेकिन आपको पता है जब वो एग्जाम हॉल में गया ना, इतना प्रेशर में आ गया वो कि उसके हाथ कांपने लगे पेन पकड़ते समय। क्वेश्चन जब उसके सामने आ रहा था, क्वेश्चन पढ़ते समय होठ कांप रहे थे, क्योंकि उसने इतना प्रेशर ले लिया कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। एक क्वेश्चन पढ़ा, अगर वो उससे नहीं बना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं बना, तो इतना प्रेशराइज हो गया कि अभी मुझसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। वो इतना प्रेशराइज हो गया ना, वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसे वो घर पे या टेस्ट पे करता था। जितना उसकी काबिलियत थी, जितना उसके पास क्षमता थी, वो ऐसा परफॉर्म ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। बाद में रिजल्ट आया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एकदम डिप्रेस्ड हो गया। उसको लगने लगा मैं कहाँ जाऊँ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तैयारी एक ऐसा दलदल है ना कि जिसका कोई आउटपुट नहीं होता। अगर आप फेलियर हो तो आप जीरो हो, चाहे 1 नंबर से हो, चाहे 1000 नंबर से हो, सब आपको जीरो बोलेंगे, आपके ऊपर सब उंगली उठा देंगे कि आप कुछ नहीं करते, बेकार हो, पढ़ते ही नहीं होगे, सब उंगली उठा देंगे। कोई ये नहीं देखता कि आपने कितनी रातें बर्बाद की, कितनी रातों को जाग के आपने मेहनत की, ये कोई नहीं देखेगा। मैं खुद तैयारी किया हूँ, मुझे पता है, वो चीजें कोई नहीं करता। हर कोई ऐसे बोल देगा अरे ये तो कुछ नहीं, ऐसे टहलते हैं, तैयारी ऐसे होती है, तैयारी करने वालों को अलग वो होता है, ये तो ऐसे टहल रहे थे, दिन भर मूवी देखेंगे, सोए रहेंगे, क्या होगा। ये तो हर कोई उंगली उठा देगा, लेकिन आप जानते हो आप कितनी मेहनत किए हो। और अगर आप मेहनत नहीं किए होते ना तो आपको ये चिंता होती नहीं, आपको ये प्रेशर आता ही नहीं, आपको पेपर खराब होने के बाद बुरा लगता ही नहीं। आपको लगता है ठीक है एक पेपर नहीं हुआ, दूसरा में दे देंगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे। लेकिन आप मेहनत करोगे, उसके लिए चाहोगे, उसके लिए ही अपना सब कुछ करोगे, तब जाके आपको बुरा लगेगा अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। फिर उस लड़के का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत डिप्रेस हो गया। वो सोचा आप क्या करूँ, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं वो कहाँ जाए, कैसे जाए, बहुत ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं कर सकता था। आपको पता है उस लड़के ने बाद में 1 नहीं 2 नहीं 3 4 एग्जाम को क्वालिफाई किया और 3-4 सरकारी नौकरी निकाला। क्यों? क्योंकि उसने छोड़ा नहीं, उसने अपनी कमी को ढूंढा और उस कमी को रिमूव करने की कोशिश किया। उसके बाद उसने बहुत सारे एग्जाम दिए, सारे एग्जाम में उसको फेलियर मिलते गए, और जितने फेलियर है ना, ये एक ठोकर की तरह है जो कि आपको मजबूत करते हैं, आपको मजबूत करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दो, ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर मिले, जितना ही जिंदगी में आपके फेलियर मिलेगा उतना ही आप जाके मजबूत होगे, मजबूत आपको होना पड़ेगा। और ये अपॉर्चुनिटीज समझो कि आज जो दिल पे चोट लगी हुई है, ये कल को मुझे मजबूत करेगा।
कल जब एग्जाम देने जाऊंगा तो वो प्रेशर मेरा कम करेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे पहले हो चुका है, मेरा पेपर खराब हो चुका है प्रेशर की वजह से। अब मुझे किस बात का डर है? डरता था मैं कि मेरा पेपर ना खराब हो जाए, मेरी जिंदगी ना खराब हो जाए। जब जिंदगी खराब ही है तो फिर क्यों डरना? क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? पिछली बार भी तो पेपर खराब हो गया था, इस बार भी खराब हो गया, अगली बार फिर देंगे, जो कमी है उसको दूर करके फिर अगली बार आएंगे। उसने भी यही ठाना और ऐसा किया, कई सारे एग्जाम निकले। और वो लड़का कोई और नहीं, मैं खुद हूं। वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही खुद हूं। मुझे भी ये पता है कि प्रेशर कैसे आता है, डिप्रेशन कैसे आता है। जब भी मेहनत आदमी करता है, जब भी कोई चीज करता है तो उसको बहुत दुख होता है। उसको लगता है यार मेरा सब कुछ चला गया, मेरी फैमिली की उम्मीदें, मेरे परिवार वाले सब एक उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। क्योंकि एक साल का मेहनत बहुत होता है। एक साल कोई लड़का दिन रात एक ही चीज करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक रूम में छोटे से बैठ के उसी में पढ़ाई कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर जब उसका पेपर होता है, उसका रिजल्ट आता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो टूट जाता है। उसके घर वाले टूट जाते हैं, क्योंकि सब उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। उसके घर वाले भी उम्मीद लगाए रहते हैं कि इस बार शायद हो जाए, लेकिन जब वो नहीं आता उसका सब कुछ टूट जाता है। लेकिन यही तो है पहचान एक योद्धा की, कि जो विषम परिस्थितियों में ही खड़ा रहे। आप योद्धा बन गए। योद्धा कौन होता है? जो जब समय अनुकूल ना हो तब भी वो खड़ा रहे, तब भी वो लड़ता रहे। यही तो योद्धा है। अगर आज आप खड़े हो जाओगे, आप अपने लिए खड़े रहोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे कि नहीं आज नहीं कल मेरा दिन आएगा ही है, तब जाके आप योद्धा हो। और यकीन मानिए, जिसने कभी भी लड़ाई छोड़ी नहीं वो कभी हारा नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहोगे, उसको कंटिन्यू रखोगे, तो आप कभी नहीं हारोगे। एक दिन आपका आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई रिजल्ट, कोई पीडीएफ ऐसा आएगा जिसमें आपका नाम होगा। एक दिन ऐसा होगा जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे, आपको एक खुशी होगी। भले ही उस दिन किसी से आप ना बात करो, कुछ भी ना करो, लेकिन आपको अंदर से लगेगा कि हाँ आज मैंने वो परफॉर्म किया जो मुझे चाहिए था। आज मैंने पेपर वैसा किया है जैसा मुझे करना था। आज मैंने पेपर के चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े। वो एक दिन लाना है और उसे लाने की वजह से मैं अपनी तैयारी को नहीं छोड़ूंगा। आज किसी ने मुझे चाटा मारा है, उस पेपर ने आज मुझे चाटा मारा है, तो एक दिन मैं उसका चिथड़े उड़ाऊंगा। ये आपके अंदर होना चाहिए। आज दुखी होने का दिन नहीं है, आज अपने आप को स्ट्रांग करने का दिन है। आज आपको मजबूत होने का दिन है। समझ में आया? आज मजबूत होइए, फिर एक दिन आएगा जिस दिन आपका दिन होगा। उस दिन सबको जवाब देना, और वो तभी आएगा जब आप छोड़ोगे नहीं, डीमोटिवेट नहीं होगे, मेहनत करोगे। सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसने फेलियर देखा है, सबने देखा हुआ है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपनी लाइफ में फेलियर नहीं देखा है। सिर्फ आप अकेले नहीं हो। आज अकेले अपने आप को फील करो कि हाँ मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरे से ऊपर सब गाली दे रहे हैं, ये क्या हो गया भैया, पेपर कैसा हुआ, ये कैसा हुआ। अकेले रहो, लेकिन सोचो कि एक दिन सबको जवाब देना है, और वो तभी दे पाओगे जब इस चीज को छोड़ोगे नहीं। पेपर जो है उसको भी अपना दुश्मन समझो, क्योंकि ये मान के चलो कि एक दिन इसको हराना है, तब जाके आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा। और कलम उठाओ ऐसे तलवार जैसे, कि एकदम जब कलम एग्जाम हॉल में चलने लगे ना, तलवार जैसे चलनी चाहिए। वो एक दिन लाना है, और वो एक दिन तब आता है जब आप अभ्यास बहुत ज्यादा करते हो। जितना ही ज्यादा अभ्यास करते हो उतना ही आपको सक्सेस पाने के चांस बढ़ते हैं। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। ऐसा नहीं है डिमोटिवेट हो जाओ। यार हर इंसान फेलियर होता है। आप देखो अभी पूरी दुनिया जो होती है ना, जो सक्सेस होता है, जो पास होता है, उसकी बातें करती है, उसकी चर्चा करती है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, आइए मिलते हैं इनसे, इनका स्ट्रेटजी समझते हैं इनका। कोई नहीं बात करता कि कौन फेल है। एक नंबर से फेल वाले को भी फेलियर का ही दर्जा दिया जाता है, उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता। हर कोई उसको भी फेलियर का ही दर्जा देता है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। अभी देखना, अभी कोई भी एग्जाम आए, कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी वो आए, सभी लोग टॉपर को लेके बैठे हुए हैं कि भाई हाँ ये टॉपर बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने कौन सा बुक फॉलो किया था, कौन सा कोचिंग किया था, सब पूरा उसको राजा बना रखे हैं। उसका कोई बात ही नहीं करता जिसका पेपर खराब हो गया। और ऐसा नहीं है कि जिसका पेपर खराब हो गया वो मेहनती नहीं था, वो तेज नहीं था, वो काबिल नहीं था, बस हो सकता है उसका दिन नहीं था। अगर उसका एक दिन नहीं था तो इस वजह से वो फेलियर हो गया, ऐसा नहीं है यार। जो ये वही समझ सकता है जिसने उस स्थिति से गुजरा हुआ है, जो वो झेला हुआ है, वही जान सकता है कि ऐसा नहीं है। होते हैं कुछ बच्चे ऐसा जो मेहनत नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं फिर भी उनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो वो चाहते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, उनका बस दिन नहीं होता। लेकिन आपका एक दिन आएगा। आप अपने ऊपर यकीन रखिए, भगवान के ऊपर यकीन रखिए कि एक दिन आपका जरूर आएगा। मैं लिख के देता हूँ कि आपका एक दिन जरूर आएगा। अगर आप छोड़ते नहीं हो तैयारी, मेहनत नहीं करना छोड़ोगे, तो आपका दिन जरूर आता है। ठीक है,
तो आप डिमोटिवेट नहीं होइए, परेशान नहीं होइए और इन सब चीज़ों से एकदम दूर हो जाओ। यूट्यूब वीडियोस, आंसर की, इन सब से एकदम दूर हो जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार याद दिलाती रहती हैं कि यार हमारा पेपर खराब हो गया, हमने काश ये चीज़ देख लिया होता, उस टाइम मैंने नहीं समझ पाया, आंसर से ही ये ऑप्शन से ही ये आंसर हो जाता। ऐसे आपको ये सारी चीज़ें ऐसे बताया जाता है, ये तो बहुत आसान था, ये तो क्लास में कराया गया था, आपको उस टाइम ध्यान नहीं है। आपकी गलती नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप उस समय इतना प्रेशर में थे। जो यहाँ पे टीचर बता रहा है ना, वो रूम पे खड़े होकर बता रहा हो, पहले पेपर देखा हुआ, एनालिसिस किया, फिर आपको बता रहा है। ये मत सोचो आपकी गलती है कि आपने क्वेश्चन नहीं कर पाया। आपने मेहनत किया, आपके पास जितनी क्षमता थी, जितना आप मेहनत कर सकते थे उतना कर दिया, बहुत है। उसके बाद किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने परिवार को, ना ही रिश्तेदार को, ना ही किसी को। अपने आप से एक सवाल पूछ लो कि मैंने जितना मुझसे मेहनत हो सकता था मैंने उतना किया ना, बस, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैंने जो मेहनत करना था उतना मैंने मेहनत किया। परिणाम, रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट दुनिया देखती है, मेहनत तो हम अपने आप को देख सकते हैं ना कि हमने कितना मेहनत किया। तो आप अपने आप को देखो कि हमने कितनी मेहनत किया, वो चीज़ सही है ना, जस्टिफाइड है, बस बात खत्म। किसी को मत देखो, कोई भी कुछ भी कहे, कहने दो। आज तुम पे जो उंगलियां उठा रहे हैं ना, कल वही तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। समझ में आए? इसीलिए आज उंगलियां उठाने दो, क्योंकि जितनी उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी, जितना ही आपको दोषी ठहराया जाएगा, उतना ही आप मजबूत होते हो, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और उतना ही विषम परिस्थिति में आप लड़ने के लिए योद्धा बनते हो, तैयार होते हो। ये दिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप फेलियर होते हो तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज है कि आप मजबूत हो गए, क्योंकि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि आपके लाइफ में परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं आएंगी। जब इस चीज़ को आज झेले रहोगे ना, उस टाइम भी आपको ऐसा लगेगा ये तो नॉर्मल बात है, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें झेल चुके हैं। जब परिस्थिति आपकी एकदम खराब हो, सब कुछ विषम परिस्थिति हो, तब भी आप खड़े हो, तभी योद्धा हो। और एक योद्धा ही बनना है आपको। ये मान के चलो कि आपको एक योद्धा ही बनना है। कर्ण भी अगर ऐसे रोने लगता कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मुझे गुरु नहीं मिल रहे हैं, मुझे जहाँ भी जा रहा हूँ सब दलित या शूद्र बोल के मुझे हटा दे रहे हैं, तो अगर रोने लगता तो वो का महाभारत का इतने बड़े युद्ध में सबसे महारथी योद्धा होता है? नहीं। उसने जो भी स्थिति मिली उसमें बेस्ट देने की कोशिश किया और वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही बनना है हमेशा। अब परिस्थिति विषम हो तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके तभी योद्धा कहलाओगे जब परिस्थिति विषम हो और उसमें आप खड़े हो। ठीक है, तो एकदम टेंशन मत लो, डिमोटिवेट मत हो, सबके साथ होता है और आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका फेलियर हुआ, सभी लोग का से वहाँ पे परेशान है। कुछ लोग होते हैं जिनका एग्जाम होता है, अच्छा हो जाता है, और उन्होंने भी पहले फेलियर देखा था, बस आज आपका दिन नहीं था, किसी दिन आपका भी दिन होगा। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना काम करते रहो, जो होना होगा हो जाएगा। और लोगों का काम क्या है, कहने दो। लोग वो ही आपकी दर्द को समझ सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो। मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतती है जब उसको फेलियर मिलता है, जब वो तैयारी करता है, क्योंकि पूरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, तैयारी में निकाल देते हैं। तैयारी में करते हैं, एक ही कभी कभार वैकेंसी आती है, कहीं कहीं कुछ मुश्किलों से हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अगर फिर उसमें नहीं होता तो दिल बिल्कुल टूट जाता है। दिल टूट जाता है कि अब क्या होगा, अब हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। हमारे घर पे, हमारे परिवार के सबकी स्थिति खराब हो जाती है कि अब हम क्या करें, जिंदगी में आगे कुछ उम्मीदें दिखती नहीं। लेकिन यकीन मानिए कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जरूर हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान कभी भी बेकार नहीं होता। तो आप मेहनत करिए, अपने कंटिन्यू रखें, और ये सब यूट्यूब वगैरह इन सब से दूर हो जाइए। सब कुछ इन सब ऐसा ज्ञानवान देंगे सब कि ये पेपर आया था, ये बहुत अच्छा था, ये आंसर की ऐसा हो गया, ये सबसे दूर रहो। आपका कुछ नहीं होगा, आपने जो कर दिया, आपका कुछ नहीं होगा। आप आराम से रिलैक्स रहिए, अपने परिवार में जाइए, परिवार के साथ रहिए, फिर पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, रेस्ट करिए आराम से। मैं तो यही बोलूँगा कि एकदम यूट्यूब से दूर अपने परिवार में रेस्ट रहिए। थोड़ा अगर घूम टहल सकते हैं घूमिए टहलिए, दोस्तों से मिलिए, ज़्यादातर अपने दोस्तों यारों सबसे बातचीत करिए, क्योंकि और उससे एकदम बिल्कुल दूर रहिए जिसका पेपर बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करेगा। वो बोलेगा अरे मेरे तो 90% सही आ रहे हैं, अब तुम्हारे पता लगे 60% भी नहीं हो रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो गए। आप सोचोगे अरे यार इसका तो अच्छा हो रहा है, मेरा तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए उस लड़के से, उस इंसान से दूर रहो जो टापर टाइप का हो। आराम से अपने लाइफ में, अपने फैमिली में रहो, अपने परिवार में रहो, और ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो। फिर जब दूसरा टारगेट मिल जाए, दूसरा एग्जाम हो, जो भी हो, उस पर अपने कंटिन्यू लग जाओ, मेहनत करना शुरू करो, जो भी है वो होगा, जो होना होगा हो ही जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, खुश रहो अपना, और इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो आराम से। ठीक है, फिर
टेंशन नहीं लो। जय हिंद, जय भारत।